नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज राष्ट्रशास्त्र में बात करेंगे कि कहां है तालिबान का बड़ा नेता अब्दुल गनी बरादर। क्या अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनाने में हुई खींचतान ने बरादर की बलि ले ली? बरादर की मौत को लेकर कौन उड़ा रहा है अफवाह? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को लेकर लगातार उठ रहे हैं। सोमवार को इस मसले पर तालिबान सरकार की तरफ से सफाई आई। तालिबान सरकार के उप प्रधानमंत्री और राजनीतिक दफ्तर के प्रमुख अब्दुल गनी बरादर के गायब होने की खबर को तालिबान सरकार ने गलत करार दिया। एक व्हाट्सएप ऑडियो संदेश जारी कर बरादर की मौत को सिरे से खारिज कर दिया। दरअसल बरादर की मौत या गायब होने की खबर को बल तब मिला जब रविवार को राष्ट्रपति भवन से जारी वीडियो में कतर के विदेश मंत्री के साथ तालिबान नेतृत्व की मुलाकात में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर नजर नहीं आए थे। लेकिन 12 सितंबर को मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के प्रवक्ता मूसा कलीम ने साफ कर दिया था कि व्हाट्सएप और फेसबुक पर चल रही अफवाह कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन में तालिबान के दो गिरोहों के बीच गोलीबारी में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर घायल हुए और उनकी मौत हो गई, ये पूरी तरह झूठ है। तालिबान की तरफ से पेश किए गए ऑडियो में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने मीडिया पर शर्मनाक झूठ बोलने का आरोप लगाया है। तालिबान का कहना है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कंधार में हैं, जहां वो तालिबान के नेता मुल्ला हिब्तुल्ला अखुंदजादा से मुलाकात कर रहे हैं और जल्द ही काबुल में वापसी करेंगे। वैसे मुल्ला बरादर को लेकर यह भी दावा किया जा रहा है कि वो जख्मी नहीं बल्कि नाराज है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि शुक्रवार की रात को अर्ग में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और हक्कानी नेटवर्क के एक मंत्री खलील उर रहमान के बीच बहस और समर्थकों में हाथापाई हुई थी, जिसके बाद मुल्ला अब्दुल गनी बरादर नई तालिबान सरकार से नाराज होकर कंधार चले गए। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को लेकर कहा जा रहा है कि वो वर्तमान सरकार के स्वरूप से नाराज है। दोहा और काबुल में मौजूद सूत्रों का कहना है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने नई सरकार बनने के बाद कहा कि उन्हें ऐसी सरकार नहीं चाहिए थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मौलवी और तालिबान शामिल हो। दरअसल मुल्ला बरादर ने कतर के राजनीतिक दफ्तर में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से वादा कर भरोसा जताया था कि सरकार में अल्पसंख्यक समुदाय के अलावा महिलाओं और अल्पसंख्यकों को भी जगह दी जाएगी। ये सब जानते हैं कि हक्कानी नेटवर्क और कंधारी तालिबान के बीच पहले से गंभीर मतभेद रहे और तालिबान द्वारा काबुल फतह के बाद मतभेदों में और इजाफा हुआ है। इतना ही नहीं, उमरी या कंधारी तालिबान के भीतर भी मुल्ला मोहम्मद याकूब और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के अपने अलग ग्रुप हैं जो तालिबान के नेतृत्व को लेकर दावेदारी करते रहे। लेकिन सरकार में वर्चस्व को लेकर लड़ाई बरादर और हक्कानी नेटवर्क के बीच में है। हक्कानी नेटवर्क दावा करता है कि अफगानिस्तान में इस्लामी अमीरात हक्कानी नेटवर्क की बदौलत काबिज हुआ है, इसलिए सरकार पर ज़्यादा हक हक्कानी नेटवर्क का है। लेकिन तालिबान सरकार में सारे मतभेद को लेकर दूसरा पक्ष ये है कि सरकार बनने से पहले सारे मतभेद खत्म कर दिए गए और मंत्रिमंडल के सारे नाम पर सबकी रजामंदी ली गई। उधर पंजशीर में तालिबान पर 20 निर्दोष लोगों की हत्या का आरोप लग रहा है। तालिबान पंजशीर पर कब्जे का दावा कर रहा है, लेकिन नॉर्दर्न अलायंस की तरफ से कहा जा रहा है कि 60% महत्वपूर्ण इलाके तालिबान के कब्जे से बाहर हैं। तालिबान पर आरोप है कि वो पंजशीर में निर्दोष दुकानदारों और लड़कों को पकड़कर उनकी हत्या कर दे रहा है और उनके शवों को उनके घर में डालकर रवाना हो जा रहा है। फिलहाल तालिबान की लड़ाई जारी है और पंजशीर की धरती वहां के निवासियों के खून से लाल हो रही है। ईरान जैसे देश वहां लड़ाई रोकने के पक्षधर हैं, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान और पंजशीर के बीच चल रही जंग थमा नहीं है। जबकि बरादर और हक्कानी नेटवर्क के बीच माहौल वाकई गर्म हुआ तो अफगानिस्तान में सिविल वॉर कभी भी शुरू हो सकता है। राजशास्त्र में इतना ही। आप बने रहिए टीवी 9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।